आइए भक्तों, कथा प्रारंभ करते। जय जय श्री राधा रमण, मेरे जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, तेरी जय जय माखन चोर, तेरी जय जय माखन चोर। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। परम मंगल में परात्परखेश्वर कारण, करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, श्री त्वनंदिक विनंदिक पीतांबरधारी, श्री बाली कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सभी भक्त मिलकर प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए भागवत भगवान की। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोविंद की महती कृपा है। ये सुंदर अवसर प्रभु हमें दे रहे हैं। कल सायकाल के समय हमने बड़ी पावन कथा का श्रवण पान किया। सुखदेव जी की कथा हमने सुनी। सुखदेव जी का कल पूजन हुआ और कल 6 प्रकार के प्रश्न सौनक जी ने सूत जी से किए। आज उन प्रश्नों का उत्तर सूत जी दे रहे हैं, सुने। सभी भक्त सूत जी की स्तुति करें। 3 श्लोकों में, नहीं कर सकते तो नेत्र बंद करके ही ध्यान कर ले। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सूताख्या ही कथा सारम मम कर्णस्य सायनम। जय जय। भक्ति ज्ञान वैराग्याप्तो विवेको वर्धते महान्, माया मोहनीराश्च विष्णवे इहि घोरे कलो प्रायो जीवस्यां सुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। बोलिए सूत जी महाराज की जय हो। तो पहला
प्रश्न शौनक जी ने किया, मनुष्य जीवन पाकर हमारा कर्तव्य रूपी छोटा धर्म क्या है और हमारा परम धर्म बड़ा धर्म क्या है। कर्तव्य रूपी धर्म यानी जो हमें रोज करना चाहिए, नित्य करना चाहिए, और परम धर्म यानी कि जो हमें कभी कभी करना चाहिए। तो सूत जी कहते हैं, मनुष्य जीवन पाकर हमारा कर्तव्य रूपी धर्म है कन्हैया के चरणों में प्रेम होना। प्रेम हो तो वो निष्काम होना चाहिए, उसमें कोई कामना नहीं। प्रार्थना तो भगवान से ऐसी करो, हे प्रभु ऐसा आशीर्वाद, ऐसा वरदान हमें दो जो आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही हमारे मन में जन्म ना ले। मांगना तो किसी से भी नहीं चाहिए और परमात्मा से तो कुछ भी मत मांगो। मांगना है तो क्या मांगना है, या तो भगवान से भगवान की भक्ति मांगो और या भगवान से भगवान को मांगो। अगर भगवान हमारे हो गए इसकी कमी रहेगी क्या। जो द्वारिका के राजा हैं, जो लक्ष्मीपति हैं, अगर जो लक्ष्मी, अब देखो वो लक्ष्मीपति हैं और लक्ष्मी उनके साथ रहती है, और लक्ष्मी का ही पति अगर हमारे साथ रहने लग जाएगा, हमारा हो जाएगा, फिर लक्ष्मी थोड़ी जाएगी। मांगना है तो केवल प्रभु से, प्रभु को मांगो या प्रभु की भक्ति मांगो। रूपी धर्म है वो है कन्हैया के चरणों में प्रेम होना, और जो परम धर्म है वो है प्रभु की कथा को सुनना, कृष्ण कथा सुनना, श्री राम कथा सुनना, श्रीमद् भागवत कथा सुनना। हम ये नहीं कहते कि हमसे ही कथा सुनो, कोई भी हो, ऐसा मंगा लें गद्दी पे प्रवचन करता हो, कमरे में जाके गुटखा खाए रहे, चिलम पी रहे। व्यास होना चाहिए ऐसा जिसका रहन सहन ठीक हो, खान पान ठीक हो। तो हमारा जो परम धर्म है वो है इस परमात्मा की कथा को सुनना। तो दूसरा प्रश्न किया था, जब हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। मंदिर एक और देवता 15, मंदिर एक और देवता 15। अब हमारे पास मन भी एक है, तो हम एक मन से किस किस देवता की पूजा करें और किस देवता को छोड़ दें, आप हमें बताएं।
सूत जी उत्तर देते हैं, निंदा किसी की भी मत करो, ध्यान केवल एक के चरणों में लगाओ, सबका मालिक एक है और वो है मेरे कन्हैया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सबके पापा जी तो केवल और केवल कन्हैया है। अब हमारे जो पिताजी हैं वो हमारे पिताजी लगते हैं देवता, और देवताओं के जो पिता हैं वो हमारे क्या लगते हैं? दादाजी। हाँ, हम तो आम आदमी हैं। सबका मालिक एक है और वो है मेरे बाल कृष्ण प्रभु। एक और बात, कन्हैया की पूजा करने पर 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा पूर्ण हो जाती है। केवल कन्हैया की पूजा करने पर, सभी भक्त कथा पर ध्यान दें, केवल कन्हैया की पूजा करने पर 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा मान्य हो जाती है। हम एक दो देवताओं की पूजा मुश्किल से कर पाते हैं, और केवल कन्हैया की पूजा करने पर 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा अगर हो रही है तो कन्हैया की पूजा करने में क्या शर्म? लड्डू गोपाल किस किस के घर हैं? हाथ खड़े करो। अच्छा ये बताओ, लड्डू गोपाल की सेवा मुश्किल किस किस को लगती है? जितनी आसान कन्हैया की पूजा है उतनी किसी देवता की नहीं है। अब आप किसी देवता की पूजा करो और पूजा करने में गड़बड़ी हो जाए, आप किसी देवता की पूजा करो और पूजा करने में गड़बड़ी हो जाए, तो देवता रुष्ट हो जाते हैं। देवता रुष्ट हो सकता है क्योंकि वो भाई बड़ा है, और उसे मनाना भी कैसे पड़ेगा? अब क्या देवताओं को टॉफी दे के बहला गया हैं? देवताओं को अगर मनाना है तो पहले पाँव में गिरना पड़ेगा, और कन्हैया है छोटे से लड्डू गोपाल, और बालक को आप टॉफी दे के बहला दो, बालक को आप टॉफी दे के बहला दो, महक जाएगा। बिस्कुट से बहला दो, नमकीन से बहला दो, कुछ भी दे के बहला दो, बालक तो बालक ही होता है। तो सबसे आसान जो पूजा है वो है कन्हैया की। पूजा में करना क्या होता है बताओ? स्नान कराओ, कपड़े पहनाओ, यानी कि कोई भी अकेला व्यक्ति हो कन्हैया की पूजा करे, कन्हैया की सेवा करे, वस्त्र पहनाए, स्नान कराए, तो वो अकेला रहेगा? अकेला तो नहीं होगा, उसके साथ तो कन्हैया भी है। तो भक्तों, दूसरी पूजा, दूसरा जो प्रश्न
प्रश्न किया था उसका उत्तर सूत जी ने दे दिया। फिर बाद में तीसरा प्रश्न किया था भगवान का जन्म होता है या भगवान का अवतार होता है। यहाँ वेद में लिखा है कि भगवान का जन्म नहीं होता और ना ही मृत्यु होती है। और यहाँ भागवत जी में राम कथा में कृष्ण कथा में जन्म हो रहा है, बधाई गवरैया उत्सव मन रहा है। तो सूत जी कहते हैं भगवान का जन्म नहीं होता और ना ही भगवान की मृत्यु होती है। भगवान तो अवतार लेकर आते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भक्तों, कृष्ण कथा में राम कथा में प्रभु का जन्म नहीं अवतार हुआ है। प्रभु तो अवतार लेकर आए हैं, विराट रूप में आए हैं और माता देवकी के कहने पर, माता कौशल्या के कहने पर छोटे से बालक बने हैं। ऐसे क्या कर रहे हो? जोर से बजाओ ना। बताओ कैसे भक्ति ताली ना बजाई जा रही। वहाँ एक मैया ताली बजा रही है, बगल वाले ना बजा रहे, हम क्या को बजा? बहू ने बजाई भी बंद कर दी। कोई भी ताली बजाए तो आपका जरूर बजानी चाहिए। भक्तों, भगवान का जन्म नहीं, भगवान का तो अवतार होता है। जो भक्त प्रभु को पाना चाहते हैं वो एक बात हमारी नोट कर लें कि भगवान कण कण में विराजमान है। ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जिस वस्तु में, जिस जगह में प्रभु का वास न हो। और वो करते क्या हैं? वो देखते रहते हैं कि मनुष्य कर्म क्या कर रहा है, और जैसे मनुष्य कर्म कर रहा है वैसे ही फल ईश्वर हमें देते हैं। एक भजन है, कर्म करे जा फल की इच्छा मत कर ओ इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। जगत 2 दिन का मेला, जाएगा हंस अकेला। कुछ साथ जाने वाला नहीं है, ना बहन जाएगी साथ में, ना मम्मी जाएगी, ना पापा जाएगा, ना भाई जाएगा। जाएगा तो क्या जाएगा साथ में? कर्म जाएगा। हमारे जो बुजुर्ग हैं कहते हैं बेटा दिल्ली जाओ चाहे मुंबई, दिल्ली जाओ चाहे मुंबई, कर्म जाएंगे संगई। हमारी टीम में कोई नहीं, इतना अच्छा काम करो। Dear devotees, man creates and destroys himself. मनुष्य अपना निर्माण और अपना विनाश स्वयं करता है। कैसे? अपने कर्मों के द्वारा। अच्छे कर्म करेंगे हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा, और गंदे कर्म करेंगे, पाप कर्म करेंगे तो हमारा यह जीवन नरक बन जाएगा। बोलिए व्यास जी महाराज की। बहुत सुंदर महाराज, बहुत सुंदर। Dear
इस संसार में ही है। ये स्वर्ग और नरक हमें अपने कर्मों के द्वारा ही मिलते हैं। अरे ताली बजा लो। हमारे गुरुजी बगल में कह रहे भक्तों, भगवान हमें अपने कर्मों का फल देते हैं। लिखा है श्रीमद् भागवत जी में, पछताएगा। नमनीत भैया, कर्म अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम जैसा कर्म करेंगे उसका फल हमें ही भुगतना है, हमारे पड़ोसी को नहीं। तो ये किया था तीसरा प्रश्न। फिर बाद में चौथा प्रश्न था, भगवान के अवतार कितने हुए हैं? कोई कहता है 10 अवतार, कोई 20 अवतार, और पता किसी को नहीं। तो सूत जी कहते हैं, मेरे मैयाओ, अरे कथा पे ध्यान दे लियो। कि मई देखवे में ज्यादा मजा आवे तो मैं कथा में ना आवे। जितना आनंद कथा में है और कहीं नहीं। व्यास इतनी अच्छी कथा कर रहा है और भक्त कहीं और ध्यान दें तो कथा में मजा आएगा। और एक और बात, कथा सुनाने वाले को तो पुण्य मिल रहा है, अगर कथा सुनने वाले का ध्यान ही हट जाएगा तो पुण्य कहाँ जाएगा? पुण्य कहाँ जाएगा? पुण्य तो सिर के ऊपर से होकर निकल जाएगा। एक एक अक्षर को सुनने से जितना पुण्य हमें मिलता है, आपने सोचा है भागवत जी का एक अक्षर सुनने से कितना पुण्य मिलता है? कितना मिलता है? बताओ, इन्हें पता नहीं। एक कपला गौदान देने से, कपला गौदान जो भगवान कृष्ण को बड़ी प्रिय है, जो गौ भगवान कृष्ण को बड़ी प्रिय है, उस कपला गौदान करने से जो पुण्य हमें मिलता है वो केवल भागवत जी का एक अक्षर सुनने से हमें मिल जाता है। अब भैया तुम कछु करो, पुण्य तो तुम्हारो ही जा रहा है। सुनो या मत सुनो। तो चौथा प्रश्न था भगवान के अवतार कितने हुए हैं? तो श्री सूत जी कहते हैं प्रभु के 24 अवतार होते हैं। हमें पता है 23 हो चुके हैं और 24वां होगा कलयुग में, कल की अवतार। कौन कौन सुनना चाहता है भगवान के अवतारों के नाम? तो पहला अवतार हुआ है, सबसे पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जिन्होंने भक्ति ज्ञान वैराग्य को कथा सुनाई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा वाराह अवतार, तीसरा संत
ऋषभ देव जी का अवतार, 9वां श्री पृथु जी का अवतार, 10वां मत्स्य यानी कि मछली अवतार, 11वां कश्यप अवतार, 12वां धन्वंतरी यानी कि वेद अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह भगवान का अवतार, 15वां वामन भगवान का अवतार, 16वां श्री परशुराम जी का अवतार, 17वां महर्षि वेदर व्यास जी का अवतार, 18वां आदरणीय प्रभु श्री राम जी का अवतार, 19वां श्री बलराम जी का शेष अवतार, 20वां मेरे कन्हैया का अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार जिसे हम कहते हैं बुद्धा अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कल्कि अवतार जो कलयुग में होगा। तो ये 24 अवतार प्रभु के हुए हैं। हम 24 अवतारों को प्रणाम करें, 24 अवतारों का कथा में आवाहन करें। प्यारे भक्तों, महर्षि वेद व्यास जी का भागवत लिखने का मूल प्रयोजन क्या था? सभी ध्यान से सुने। ये भागवत महर्षि वेद व्यास जी ने क्यों लिखी? किसी भी उपाय से मन प्रभु के चरणों में, प्रभु की भक्ति में लग जाए, इसलिए श्रीमद् भागवत जी की कथा व्यास जी ने लिखकर अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। जब अकाल मृत्यु मरने का श्राप राजा परीक्षित को लग गया तो 25,000 संत राजा परीक्षित की सभा में पहुंच गए, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं कर पाया कि परीक्षित की मुक्ति कैसे हो। तब श्री सुखदेव जी की समाधि खुली। सुखदेव जी तो समाधि में लीन थे। तब सुखदेव जी की समाधि खुली और सुखदेव जी का मन कहता है चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। आज सुखदेव जी राजा परीक्षित की सभा में पहुंचे और राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। आइए हम भी करें मन से। मन की पूजा हमने आपको बताई थी। खर्चा नहीं होता है मन की पूजा में, कोई कष्ट भी नहीं होता है, बैठे बैठे हाँ केवल मन से। हाथ खड़े करो, किस किस को याद है हमने जो मन की पूजा बताई थी? इन्हें ये गुना याद महाराज, ये सब बोट घेर के आया इन्हें इन्हें सब मतलब हरिहर मतलब पिताजी अरे आने वाले हैं आज सब। कौन जी तो चुनाव में? अच्छा, बोलिए वाले कृष्ण लाल की। हाँ भाई, किस किस को याद है हमने जो मन की पूजा बताई थी कि भगवान कृष्ण की मन से पूजा कर रहे हैं ना, मन की पूजा में कोई खर्चा। मन की पूजा कैसे होती है दोबारा सुनो, अब पता ही ना कैसे भक्त हैं पिताजी। हमने कहा था कि नहीं कहा, दूसरे दिन की कथा में हमने कहा था आपसे कि इस कथा में जो लिखा है वो आप अपने हृदय में, अपने मन में बिठाएं। तभी तो हमारे पिताजी कहते हैं बेटा भक्त तो कथा में बैठते हैं, भक्त तो कथा में बैठते हैं, लेकिन कथा भक्तों के मन में नहीं बैठती। अब मन की पूजा, नेत्र बंद करें, सुखदेव जी को तिलक लगा दें। हम सुखदेव जी को तिलक लगा रहे हैं।
स्नान करा दें। हम सुखदेव जी को स्नान करा रहे हैं। फिर तिलक लगा दें। हम सुखदेव जी को तिलक लगा रहे हैं। तिलकम समर्पयामि। हम सुखदेव जी को चावल लगा रहे हैं। चावल लगा दें। यह हो गई मन की पूजा। फिर आरती कर रहे हैं। फिर भोग लगा रहे हैं। फिर दक्षिणा चढ़ा रहे हैं। फिर स्नान करा रहे हैं। फिर नमस्कार कर रहे हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो यह हो गई मन की पूजा। आज राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। और कहा जल्दी मारने वाला है। आप भगवान आप आए हैं। मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे पास शब्द नहीं जिन शब्दों से मैं आपका स्वागत करूं, सम्मान करूं। मैंने सुना है आपके बारे में, आपका नाम लेने से अमंगल घड़ी भी मंगल में बदल जाती है। आप मुझे दर्शन देने आए हैं। आपके तो नाम में ही इतनी महिमा है, लेकिन आप आज दर्शन देने आए हैं। मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं तुमसे आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। सुखदेव जी ने कहा, कहिए राजन, क्या कहना चाहते हैं? तो श्री परीक्षित कहते हैं, गुरुजी, अगर कोई व्यक्ति जल्दी मरने वाला है तो उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जल्दी मरने वाला हूँ, मेरी मुक्ति का उपाय क्या है। उन्होंने तो ये कहा, कोई व्यक्ति अगर जल्दी मरने वाला है तो उसकी मुक्ति का उपाय क्या है। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जल्दी मरने वाले को तो केवल एक ही काम करना चाहिए। क्या? कि श्वास श्वास पे राम भज और वृथा श्वास मत खो। ना जाने आश्वास को फिर आवन हो न होए। जय हो। ना जाने आश्वास को फिर आवन हो न होए। राजन, जल्दी मरने वाले को तो हर समय एक ही काम करना चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जगते, आते जाते, खाते पीते, हर समय एक ही काम करना चाहिए। राम राम राम